नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का सलाम। तो बताएं दोस्तों, कैसे हैं आप? और पिछली कहानी कैसे लगी आपने बताया नहीं मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, उस पर भी कमेंट करिएगा और इस वाली कहानी पर भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा कही कहानी या मेरे द्वारा बताई हुई कहानी कैसे लगती है मुझे, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किस तरह से बताना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी बातों को आगे लेकर मैं अपनी जो कहानी बताने के तरीके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। क्या है ना कि आप जब तक मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझ में क्या कमी है, और फिर उसे इम्प्रूव करने में मेरी मदद होगी। चलिए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक गांव था जहाँ पर एक बहुत ही नामी चोर रहा करता था। चलिए हम उस चोर का नाम रख देते हैं। हम उस चोर का नाम रखते हैं लच्छू। तो जो लच्छू था ना, वो बहुत ही चालाक और बहुत ही दुष्ट चोर था। मतलब वो हमेशा ये रहता था कि जहाँ भी उसे पता चलता था कि यहाँ पे ये चीज़ कीमती है, फटाक से चोरी कर लेता था। मतलब अपनी बुद्धि लगा के वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ चुरा ही लेता था। अब उसने सोचा कि छुटपुट छुटपुट चोरी करने से क्या होगा। मैं जाता हूँ किसी बढ़िया सेठ के पास जाता हूँ, ज्वेलरी वाले के पास जाता हूँ, जो मतलब जेवरात रखने वाले के पास जाता हूँ, और वहाँ से मैं कुछ अच्छी चीज़ें चुरा लूँगा। फिर उन्हें बेच कर और अपना जो काम है उसे मैं शुरू करूँगा। और ठीक है, मतलब पैसे थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि मुझे आगे चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से उसने वेश बदला और पहुँच गया एक सेठ जी के पास। और सेठ जी के पास पहुँचने के बाद उसने बहुत चालाकी से सेठ से कहा कि सेठ, मुझे कुछ हीरे देखने हैं, आप दिखाइए आपके पास जो सबसे कीमती होगा। तो सेठ ने पहले तो दिखा दिया। अब उसको आइडिया हो गया कि भाई इस तरह से ये सेठ के पास ऐसे ऐसे हीरे हैं। अब वो चला गया कि चलो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ बोलकर चला गया। अगले दिन जब वो आया तो फिर से उसने वेश बदला था और कहा कि सेठ, तुमको क्या पता है कि कल जो तुम्हारे पास आदमी आया था वो चोर था, और लच्छू चोर था, जो बहुत ही फेमस है यहाँ का चोर है। वो चोर था और उसने तुम्हारे जो हीरे तुमने कल दिखाए थे ना, वो चुरा लिए। सेठ ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अंदर रखे हुए हैं। और वो जाके अंदर से वो डिब्बा लेकर आता है। अब अचानक होता ये है कि जो हमारा लच्छू चोर है, जो वेश बदल कर आया होता है, वो कहता है अरे ये देखो, ये डिब्बा भी वैसे ही है जैसे तुम्हारे पास डिब्बा है। खोल के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें गहने मतलब हीरे ना हो। अब इत्तेफाक से उसी समय लच्छू चोर ने चालाकी से ना एक चूहा छोड़ दिया। जैसे ही चूहा छोड़ा तो सेठ सेठ जो था वो थोड़ा सा उचक गया। इतने में ही लच्छू चोर ने उनके जो हीरो का डिब्बा था वो बदल दिया। फिर उसके बाद वहाँ से वो तुरंत निकल गया। अब इधर सेठ भी परेशान कि यार मेरा तो हीरे चोरी हो गए, अब मैं कैसे करूँगा। और लच्छू चोर ने कहा कि अब इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। पर जहाँ वो बेचा करता था हीरे, वहाँ पे उसने मना कर दिया। सेठ ने बोला कि नहीं, मैं इतने सारे पैसे तो नहीं दूंगा। और लच्छू चोर भी बहुत ज़िद्दी था। उसने कहा कि नहीं, इसके पैसे तो मैं उतने ही लूँगा जितने कि ये हैं। और फिर वो उसे लेकर चला गया। अब उन हीरो की सुरक्षा करना भी ज़रूरी था। तो उसने ना एक किले को चुना कि यहाँ पे मैं सुरक्षित रहूँगा, और वो काफ़ी ऊंचाई पे था। अब इसी बीच उस गांव में एक और चोर आता है जो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट होता है। और उन्होंने ये बोल रखा था कि ये लच्छू चोर के पास जो हीरे हैं वो मैं आज रात 12 बजे में चुरा लूँगा। अब लच्छू चोर ने सोचा कि यार इससे बचना तो बहुत मुश्किल है, तो किले में तो फिर भी सुरक्षा है, अब क्या होगा, कैसे करेगा। अब चलिए, हमारा लच्छू चोर तो बड़े आराम से सो रहा है कि किले में तो वो चोर आ ही नहीं सकता। लेकिन वो चोर भी बहुत स्मार्ट था। उसने क्या किया पता है, उसने ना 12 जो कीलें होती हैं ना, 12 कीलें ली अच्छी बड़ी बड़ी, और रस्सी लिया। और फिर उसके बाद जैसे ही 12 की घंटी बजती थी तो एक पे उसने एक कील ठोका, दो पे दो कील ठोके, ऐसे करते करते उसने पूरे 12 कील ठोक दिए पूरी किले की दीवार पे। अब हुआ ये कि उस समय आवाज़ में पता ही नहीं चला, क्योंकि इधर जो 12 बजे की घड़ी थी वो उसकी घंटे बजे जा रहे थे। अब इसके बाद इन्होंने, जो दूसरा चोर था, वो उस मतलब कील पे चढ़ के उसने दीवार क्रॉस कर ली। और जैसे ही उसने देखा कि इधर उधर ढूंढने के बाद लच्छू चोर का रूम मिल गया उसको। लच्छू चोर के रूम पे पहुंच के उसने देखा कि अरे यार, ये तो अपने सिरहाने पे ही है उसको रखकर सोया हुआ है जो हीरो का डिब्बा है। अब उसने दिमाग लगाया, इधर उधर देखा तो उसको दिखी ईंट। अब उसने ईंट को ना बहुत ही अच्छे से कपड़े में लपेट दिया। और उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मतलब लच्छू चोर के नाक के पास थोड़ा सा उसने कपड़ा वपड़ा फेरना शुरू किया। जैसे ही लच्छू चोर ने आछी बोला, वैसे ही उसने चुप ईंट वाला कपड़ा रख दिया, और जो ज्वेलरी की बॉक्स थी जिसपे हीरे रखे हुए थे उसने चुरा लिया। अब वो चोर तो चला गया वापस। अगले दिन हमारा लच्छू चोर उठा और उसने जैसे ही देखा, अब वो परेशान हैरान कि अरे रात भर में ऐसा क्या हो गया, वो चोर कैसे ऐसे लूट के मुझे ले गया। फिर उसने जो
ईंट था वो खोल के देखा, अब सिर पे हाथ रख के बैठा था। इधर से जो मतलब जो हीरे खरीदने वाला जो सेठ था, उसने सोचा कि चलो यार मैं इससे उतनी कीमत में हीरे खरीद लेता हूँ, वैसे भी ये कहीं और बेच देगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो सुबह सुबह पधार गए लच्छू चोर के पास और बोले कि अच्छा ऐसा करो लच्छू कि तुम मुझे ना वो हीरे दे दो, मैं तुम्हें उसकी उतनी ही कीमत दूंगा जितने की तुम बोल रहे हो। पर अभी तो लच्छू परेशान कि अगर मैंने इनको बता दिया कि चोर के घर में चोरी हो गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर उन्होंने सोचा कि सेठ को कुछ ऐसा बोला जाए कि मेरी इज्जत भी रह जाए और सेठ भी मान जाए। तो फिर लच्छू चोर ने कहा कि सेठ वो हीरे तो गए और ऐसे गए, ना तो मेरा नुकसान हुआ ना मेरा फायदा। मतलब लच्छू चोर ने अपनी बात भी कह दी, उसकी इज्जत भी रह गई और सेठ हीरे खरीद भी नहीं पाया। तो चलिए ये तो हुई चोर के घर पे मोर वाली बात। और ये हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। थोड़ी सी हंसी वाली थी, थोड़ी परेशान वाली थी, क्योंकि हमारी इस कहानी में हमारा लच्छू चोर परेशान हो जाता है ना। पर कोई बात नहीं, इस बात से सीख तो मिलती है कि गलत काम करने वालों के साथ गलत ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।